इसको कहते हैं अटेंडेंस शीट। क्या बोलते हैं? इसमें देखो जितना ये पूरा 1 महीने का अटेंडेंस शीट है, तो रोहित जितना दिन प्रेजेंट रहे हैं, तो देखो जहां जहां पी लगा हुआ है उसका मतलब प्रेजेंट है, जहां ए लगा हुआ है वहां एब्सेंट है। और ये संडे है तो संडे के लिए हॉलीडे होता है, तो जहां जहां, अब ये संडे को तो हॉलीडे है तो संडे को तो काउंट ही नहीं करना है, तो संडे में कुछ भी लिखा नहीं गया है, ठीक है। फिर इधर आने पे देखो, जैसे हम इधर आते हैं तो ये पूरा डिटेल है, मतलब 31 तारीख तक का पूरा डिटेल है। और यहाँ पे देखो कोई फॉर्मूला लगा हुआ है जिसकी मदद से ये 7 दिन एब्सेंट है, 2 दिन हॉलीडे रहा है संडे को छोड़ के, ठीक है, और 2 दिन जो है लीव इन्होंने लिया है, तो कुल मिला के ये 16 दिन प्रेजेंट रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगा करके निकाला गया है। और यही चीज जो हो स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। स्प्रेडशीट चाहे कोई भी हो, बात तो वही है, चाहे आप एक्सेल पे काम कीजिए चाहे अदर स्प्रेडशीट ले लीजिए, इसको हम कॉपी क्यों ना कर लें। तो ये पूरा कॉपी किया हमने, और कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो अब देखिए ये ऐसे आने लगा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा क्लोज करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा जूमिंग लेस कर देंगे, थोड़ा सा रहेगा, यहाँ से ये हो गया, इतना इतना रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देखिए तो ये ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, आईडी नंबर नजर आ रहा है, फिर नेम नजर आ रहा है। इन दोनों को क्यों ना मर्ज कर दिया जाए, तो यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे जाके मर्ज सेल्स कर दीजिएगा, दोनों को मर्ज कर दीजिएगा, दोनों एक ही में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, तो सेंटर में अलाइन कर देते हैं तो ये बीच में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी कर देंगे, तो यहाँ से जाके और इसको मर्ज एंड सेंटर कर मर्ज सेल कर देंगे, तो ये मर्ज सेल करने पे ऐसे आ जाएगा। अलाइनमेंट अगर वाकई में चाहते हैं आप, तो यहाँ से जाके इसको मिडिल में अलाइन कर दीजिए, इसको भी आप चाहे तो मिडिल में अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई काम है नहीं इन सब चीज़ों का, तो इसको मिडिल में अलाइन कर दिया जाए, तो ये मिडिल में अलाइन हो गया, देखो बीच में आ गया, ये चीज़ जो है बीच में आ गई। अब हमारे पास कुल मिलाकर के ये आईडी नंबर है। आईडी नंबर हर एक स्टूडेंट का अलग अलग है, देखिए यहाँ पे आईडी नंबर RJ1001 RJ1002 ऐसे करके दिया गया है, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है रोहित। तो मंडे को 1 तारीख थी, 1 तारीख को ये प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे, काउंट कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, P का मतलब क्या हुआ, तो ये दूसरा दिन प्रेजेंट, ये तीसरा दिन, काउंट करते जाइए, चौथा दिन, ये पांचवा, और यहाँ एब्सेंट है तो इसको नहीं गिना जाएगा, फिर ये संडे है तो इसको भी नहीं गिना जाएगा, फिर ये 6 7 8 आप काउंट करते जाइएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से 8 के बाद आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 10 नहीं ये एब्सेंट है, ठीक है, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 11, ठीक है, फिर ये 12, फिर ऐसे ही करके इधर आएंगे थोड़ा सा इस साइड, ज्यादातर एब्सेंट ही रहे हैं, 13, ठीक है। काउंट करके हमको ये फॉर्मूला चेक करना है, ठीक है, 14 15 16, अब देखो इधर इधर तो फिर एब्सेंट है, ठीक है, तो ये एब्सेंट वाला कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है 16, ये एब्सेंट वाला कैलकुलेशन है, तो इसको हम क्यों ना मर्ज कर दें ऐसे। तो मर्ज करने के लिए वापस यहीं जाएंगे, ये जो है मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ये शायद ये है, तो इस पे मर्ज सेल पे क्लिक करके इसको मर्ज कर देते हैं, तो ये दोनों मर्ज हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एब्सेंट, ABSENT, तो ये एब्सेंट हो गया, यानी यहाँ पे एब्सेंट को ये दर्शाएगा कि कितने दिन ये एब्सेंट रहे, कितने दिन प्रेजेंट रहे और कितने दिन एब्सेंट रहे, ठीक है। यहाँ पे इसको मिडिल अलाइन कर देते हैं, ये अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब हॉलीडे कितने दिन रहा है, हॉलीडे यानी संडे को छोड़ करके ये जो भी है हॉलीडे, हॉलीडे के लिए H लिखा हुआ है, तो जहां पर भी हॉलीडे होगा वहां पे H लिखा होगा, तो उसी के हिसाब से ये 2 आया हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से लीव कितने दिन लिया, छुट्टी कितने दिन लिया वो भी आ गया है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट कितने दिन रहे, 16 दिन रहे, ये भी आ गया है। तो ये आखिरकार प्रेजेंट वाला आया कैसे है ये समझना है, यहाँ पे तो ऐसे ही लिख दिया गया है, देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है प्रेजेंट का, तो लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पे एक काउंट इफ नाम का फंक्शन है, काउंट इफ, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, बुला लो भाई उसको, छोड़ दो, कह दो 2 मिनट इधर आ जाए, उसको छोड़ दो 2 मिनट, कट कर दो, इधर आ जाओ, आओ जल्दी देखो ये, तो ये काउंट इफ फंक्शन है, ठीक है। तो इसी में हम क्या करेंगे, ये जो अटेंडेंस शीट में ये दिया गया है, ये सब देखो लाइन से दिया गया है ना, प्रेजेंट से स्टार्ट किया गया है, तो ये प्रेजेंट से लेके इधर तक पूरा जाएंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया गया तो यहाँ से पूरा सेलेक्ट करना है आपको, कैसे सेलेक्ट करना है दिखा रहा हूँ, देखिए ये हमको कहाँ पे काउंट करना था, यहाँ पे काउंट करना था, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, लगाइए COUNT, काउंट इफ
और ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ओपन हो गया। अब यहाँ से चलिए, कैसे चलेंगे देखो, यहाँ से आएंगे और ये बटन दबा लेंगे, ऐसे करके चलते चले जाएंगे, सीधा एकदम जाना है, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। तो ये चलते 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 यहाँ तक आना है, ठीक है। अगर ये सिलेक्शन ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, एक तरीका इस्तेमाल करना है, इसका सेल एड्रेस देखना है। देखिए इसका सेल एड्रेस लास्ट वाले का क्या है, सेल एड्रेस बताओ, AG है ना, AG, क्या बात कर रहे हो, ये है ना सेल एड्रेस, क्या है यहाँ पे क्या आया हुआ है, AG3 है, 31 थोड़ी ना है। तो जहां से स्टार्ट करना है वहां से लेके कॉलन लगा दो, ठीक है। कैसे देखो, ये है, यहां से स्टार्ट करना है ना, यहां से अब कॉलन लगा दो AG31, 3 है ना, 31 नहीं 3 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो सही है, कॉमा लगा करके हमको प्रेजेंट काउंट करना है, तो यहाँ P लिख दीजिएगा और P लिख करके ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर हिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट काउंट आ गया होगा शायद, तो चेक करते हैं आया है कि नहीं आया है, क्या पता आया हो ना आया हो। यहाँ देखो अभी आया नहीं हुआ है, तो एक बार इसको चेक करेंगे, और 2 बार ब्रैकेट लग गया है, एक ब्रैकेट हटा दो, हो गया। अभी 21 डेज आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया अपने आप, है ना। अब काउंट करिएगा तो एग्जैक्टली 16 मिलेगा ये। अब नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दीजिए, ये गिन गिन करके लिख दिया गया है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से जिसका जितना दिन प्रेजेंट रहा उसी के हिसाब से उतना दिन आ गया। चेक करो, यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे आप देखो मोहित का प्रेजेंट कितने दिन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, अब ये एब्सेंट नहीं काउंट होगा, 6 7 8, फिर ये 9, फिर ये 10, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका 11, फिर ये हो गया 12, फिर ये हो गया 13 14 15 16 17 18, अब 18 तक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये 19, ये 20, ये 21, तो कितना आया है यहाँ पे देखो, 21 आया है कि नहीं आया है, आया है ना। देखो इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, देखो 21 है ना। तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एब्सेंट निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एब्सेंट भी हट गया है, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर काउंट इफ ही लगेगा, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब दबा सकते हो इसमें, ये जोहो स्प्रेडशीट है, एक्सेल में भी सेम काम होता है। तो यहाँ पे शुरुआत हमको कहाँ से करनी है, यहीं से करनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, AG3 तक। तो यहाँ से स्टार्ट करके AG3 यहाँ पे टाइप कर देते हैं, AG3, ठीक है। कॉमा लगा दो, कॉमा या सेमीकोलन यहाँ लगाया जाता है, कॉमा नहीं लगता है, तो ये सेमीकोलन हो गया। और सेमीकोलन लगाने के बाद डबल डॉट कॉमा में, चूंकि एब्सेंट काउंट करना है तो डबल डॉट कॉमा में A लिख दिया है, देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एंटर कर दोगी तो क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट काउंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एब्सेंट काउंट जो आया होगा ये बिल्कुल ठीक आया होगा, बिल्कुल सही आया होगा, गलत नहीं आया होगा, ठीक है। तो देखो इस 7 दिन एब्सेंट हैं, और इसी तरीके से इसको डबल क्लिक कर दोगे तो सबका आ जाएगा यहाँ पर। ये ध्यान देना, ये वाला नहीं है, ये तो एब्सेंट काउंट यहाँ भी लग गया है, तो इसको अभी हटाएंगे हम। ये देखो इधर की तरफ जा रहा है ना, इसको हम खींच के ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे, हमको उधर नहीं जाना है, तो यहीं तक रहेगा ये। अब सबका एब्सेंट काउंट सही सही आ गया, ठीक है। ये था ना, इसमें लग गया क्या, तो यहाँ लगना चाहिए था, चलो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है एब्सेंट काउंट, ठीक है। अब इसमें चेक कीजिएगा तो सबका एब्सेंट वही है, ठीक है। अब हॉलीडे काउंट है, H माने हॉलीडे होता है, यहाँ H है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो इज इक्वल टू काउंट इफ, COUNT, काउंट इफ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब फिर वही काम कि स्टार्टिंग से लेके AG3 तक जाना है, तो ये हो गया स्टार्टिंग, और कॉलन लगा दो AG3, कॉमा लगाएंगे, डबल डॉट कॉमा में H काउंट, मतलब H को काउंट करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और डबल ब्रैकेट लग गया तो एक ही ब्रैकेट लगेगा, तो ये हो गया। अब एंटर कर दो, तो देखो एब्सेंट हॉलीडे काउंट भी आ जाएगा, तो हॉलीडे जितने दिन रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा, तो H केवल दिखाएगा, जितने जगह H आपने लिखा होगा केवल वही ये डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ से जाओ, अब इसको भी ड्रैग कर लो नीचे की तरफ, यहीं तक है ना,
तो देखो हॉलीडे काउंट भी आ गया, तो हॉलीडे भी काउंट करोगे तो एकदम सही आएगा। अब ये लीव कितने दिन लिए हैं, तो लीव के लिए एल लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एल। तो यहाँ पे काउंट में COUNT काउंट IF इफ कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो और यहाँ से चले जाओ, ये आ गए इधर की तरफ, और यहीं से अब हमको काउंट करना है। तो वही फिर कॉलन लगा के AG3 कॉमा एल करेंगे, एल यानी लीव लिया होगा तो वो काउंट करके बता देगा कितने दिन लीव है। तो यहाँ पे चेक करते हैं लीव आया या नहीं, यही है, लीव इन्होंने 2 दिन लिया हुआ है। अब इसको ड्रैग कर लोगे नीचे तो सबका आ जाएगा लीव, कितना दिन कौन लीव लिया है, ठीक है। तो नीचे वाला जैसे 4 दिन लीव दिखा रहा है, तो 4 दिन लीव में एक यहाँ पर है, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो देखो एक ये है लीव, और भी कहीं है, इधर चलते हैं, एक ये है, यहाँ पे एक व्यक्ति कितने दिन लीव ले रहा है ये दिखा रहा हूँ, ये 2 दिन हो गया, कहाँ कितना आया हुआ है इसमें, 4 आया हुआ है, 4 आया हुआ है ना। अब यहाँ पे 2 दिन तो हो गया, 2 दिन, इसके बाद जो है ये देखो यहाँ पे तीसरा दिन आ गया, और ये क्या है, चौथा दिन, यानी कुल मिला कितने दिन लीव काउंट है, 4 दिन है ना। तो 4 दिन यहाँ शो भी कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो कहीं लीव है ही नहीं, देख लो है क्या, एल लिखा है क्या नीचे वाले में, इस नीचे वाले में देखना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें तो कोई लीव है नहीं, इधर भी कहीं नहीं है, इधर भी कहीं नहीं है, यानी जितने दिन लीव है वो काउंट करके हमको ये निकाल करके यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और ये अटेंडेंस शीट बड़े आसानी से बन जाएगी। प्रेजेंट ऑलरेडी निकाल दिया है, प्रेजेंट का फॉर्मूला आप देख ही सकते हैं, ये प्रेजेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका लीव काउंट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से ये हॉलीडे काउंट करने का फॉर्मूला है, हॉलीडे कैसे काउंट करेंगे, तो ये यहाँ से F2 कर दो, ये भी दिखेगा। इसी तरीके से ये एब्सेंट काउंट करने का फॉर्मूला है, तो ये एब्सेंट काउंट ऐसे हो जाएगा। ये पूरा शीट आपको बनाना है, ये अटेंडेंस शीट है, यही आपको बनाना है, बन जाएगा ना, बना लीजिए, जाइए।